थैंक यू मास्टर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आई रे मन में बने अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की आई रे मन में बने अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाने हालेलुया, तेरे प्रेम के गाने बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तूने पाया मुझे पापी को देश का, क्रूस पर अपना खून पाया मुझे पापी को देश का, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की ऐसा खुद ही दाता खुद ही साथ, तेरी कुदरत की ऐसा खुद ही दाता खुद ही साथ, पूरे कर दिल के अरमान हालेलुया, पूरे कर दिल के अरमान, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, यीशु में तेरा नाम रहे हालेलुया, यीशु में तेरा नाम रहे, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया रबरी खनमदिन रिबा पापा पापा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। आइए फिर हम एक गीत और उठाएं। थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम एक गीत और उठाएंगे, गीत नंबर 90-90। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, ग्लोरी। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आया, दिल में यीशु आया। ओ और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी,
व्यक्ति ने विश्वास किया, व्यक्ति ने विश्वास किया, और यीशु का बेटा बन गया, और यीशु का बेटा बन गया, ओ यीशु का बेटा बन गया, ओ यीशु का बेटा बन गया। व्यक्ति ने यीशु को पाया, व्यक्ति ने यीशु को पाया, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। हम सबने पाया है, हम सबने पाया है, खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु व्यक्ति ने आत्मा को पाया, व्यक्ति ने आत्मा को पाया, व्यक्ति ने आत्मा को पाया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया। हम सबने पाया है, हम सबने पाया है, खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, हालेलुया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वास्तविक में आप इस मिट्टी के बर्तन में आप विराजमान होते हैं, और पिता में प्रतिदिन अपने स्वरूप समानता में बनाते हैं। हम आपके नाम को जितना भी धन्यवाद दे कम है पिता, और पिता हम तुझे दे भी क्या सकते पिता, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर आप है। जीवन आपने दिया है पिता, पापों की क्षमा आपने की है पिता, अपने करीब आपने हमें बुलाया है। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता। पिता इस समय हम तेरी आराधना किए हैं, और हम चाहते पिता आज जिस प्रकार आप हमेशा हमसे बात करते हैं, आज भी हमसे बोले और बातचीत करें। हमारे कान
यीशु के नाम से खुल जाए, हमारी आंखें यीशु के नाम से खुल जाए कि हम खुदावन तेरे अनुग्रह से उन तेरे वचनों को अधिकाई से अपने जीवन में बसने के लिए खुदावन हम तेरी सहायता को चाहते हैं। जो वचन बोए जा रहा है 100 गुना फलवंत पिता, आज हर एक व्यक्ति खुदावन तेरे वचन से शुद्ध और पवित्र किया जाए, तेरे वचन से तृप्त किया जाए, तेरे वचनों के द्वारा वो लोग आज चंगे होने पाए। हर एक पर अनुग्रह प्रदान कर, हर एक को स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता। हम पिता अपनी इंद्रियों को, अपनी समझ बुद्धि ज्ञान को, सारी चीजों को सब कुछ क्रूस के नीचे रखते हैं। हम अपने आप को खाली करते हो पिता। हम विशेष करके खुदावन हम आत्मा की बातों को चाहते हैं, आप हमसे बात करें खुदावन। अपने लहू से हमें धो और शुद्ध कर पिता। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते पिता। जितने इस समय ऑनलाइन या यूट्यूब के द्वारा खुदावन देख रहे हैं या बाद में देखेंगे पिता, हर एक पर आपका कब्जा होने पाए पवित्र आत्मा, और आपकी महिमा हो। सारा आदर भी मैं आपको देते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रियो, हम देखते हैं आज बाइबिल मेरा आपको क्या कहती है। हम मसीह के साथ एक अच्छी दौड़ रहे थे, मगर अचानक से हमारे जीवन में एक रुकावट आ जाती है और हमारे जीवन में एक ठंडापन, ऐसा रोग आ जाता है जो हमें समझ ही नहीं आता। एक अच्छी दौड़ने के बाद ऐसी क्या चीज है जिसने हमें रोक दी है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम वास्तविक में जब शुरुआत में जब परमेश्वर के पास आए थे, हम बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा करते थे, हम लोगों को गवाहियां देते थे, उस परमेश्वर के लिए हर हमेशा खड़े रहते थे। मगर ऐसा क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक दिया है कि हमारा एक ठंडापन आ चुका है। आज हम इन बातों को सीखेंगे कि हम अच्छे दौड़ में रहे तो थे, किसने हमें रोक दिया, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक दी है। मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोग उस दौड़ में रुके हैं, निश्चय आज वो आगे जाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन मेरे आप आगे क्यों ले जाता है। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि हम पीछे दौड़े, मगर आज सीखेंगे बाइबल क्या बताती। निकाले मेरे साथ गलाती 5 अध्याय, गलाती 5 अध्याय और 7, 8 और 9 एक एक पद देखेंगे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब किसने तुम्हें क्या कर दिया? रोक दिया। हालेलुया। प्रियो, पौलुस गलातियाओं की कलीसिया को इस बात को लिखता है कि तुम तो यार अच्छे पास्टर के साथ दौड़ रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, गवाहियां दे रहे थे, चर्च में आराधना कर रहे थे, एनी टाइम परमेश्वर के लिए आपके अंदर एक जलन थी, मगर क्या कारण है, कौन ऐसी चीज आ गई जो तुम्हें रोक दिया है? हाँ, कि सत्य को मानो। कि क्या करो? रोक दिया है कि सत्य को ना मानो, उस परमेश्वर की जो सच्चाई उसे ना मानो। ऐसी कौन सी बात है? जब हम शुरू में आए थे हम बोलते थे यही हमारा खुदा है, यही सत्य मार्ग जीवन है, यही उद्धार करता है। हम बड़ी बड़ी गवाहियां देते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, महिमा करते थे, हम हर जगह जा जाके उसकी चर्चा करते थे। मगर ऐसी क्या चीज है जो तुम भली भांति जो दौड़ रहे थे वो रुक गई है? किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? आज प्रियो, कई बार हम शुरुआती दौर में बड़े गर्म रहते हैं। हो सकता है अभी लॉकडाउन है, चर्चेस बंद है, और हम घर में रहते रहते हम लोग क्या हो चुके हैं,
उन बातों से कोई ऐसी चीज हमें रोक दी है कि बोले अब क्या करना, अब तो चर्च भी बंद हो चुका है। मगर प्रियो, परमेश्वर मेरे आपसे कुछ सिखाना चाहता है। आगे, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। बोले ये ऐसी बातें जिस परमेश्वर ने मेरे और आपको बुलाया, ये इसकी ओर से नहीं है। वो हमें ऐसा नहीं कहा है। बोले परिस्थिति कैसे भी क्यों ना, हमें दौड़ना है, हम रुकना ही नहीं है। मसीह जीवन वास्तविक में उड़ने का है, दौड़ने का, चलने का है, रुकने का नहीं है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना है। यद्यपि इस समय क्या हुआ, कोरोना वायरस का एक महामारी आई, सब कुछ ठहर गया, मगर परमेश्वर आज भी क्या कर रहा है, ऑनलाइन के थ्रू कई जगह हमने देखा चर्चेस खुल चुके हैं। खुदा का काम नहीं रुका है, खुदा आज भी काम कर रहा है। हम कई लोग, बहुत से लोग आज रुक चुके हैं। ये परमेश्वर हमें मेरे और आपको नहीं सिखाता, वो इस बात को नहीं कहता। वो बोल रहा है ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है, तो किसकी ओर से है। हाँ, आगे, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हाँ, मतलब छोटी सी गलती पूरे जीवन को क्या करती है, खराब कर देती है। हमें समझ भी नहीं आता। छोटी छोटी लोमड़ी दाग की बारी को क्या करती, खराब कर देती है। पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमें पल्ले ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो आनंद का जीवन था, ऐसी कौन सी चीज है, क्या कारण है जो हमें इस परिस्थिति में लाके रोक दी गई है। हम बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा करते थे, एनी टाइम परमेश्वर के लिए रात दिन खड़े रहते थे। जब परमेश्वर बोलता हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मगर बाइबिल आज बता रही है तुम तो वो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया, कौन है तुम्हें रोकने वाला। आज हमें मेरे और आपको जानने की जरूरत है प्रियो। इसलिए बाइबिल बताती है, इब्रानी 12 के 1 में देखेंगे, यहां पर परमेश्वर बहुत अच्छी बात को बताता है। इब्रानी 12 का 1 पद को देखिए हम। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, मतलब बड़े बड़े प्रभु के दास भी क्या किए हैं, इन परिस्थितियों में होके गुजरे हैं और वो एक गवाह के रूप में खड़े हैं। हम जब उनके जीवन को देखते हैं तब हमें समझ में आता है। तो देखिए क्या होता है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, ये जो उलझाने वाले पाप है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसे दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ हमें जिसमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। हालेलुया। प्रियो, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, आपको पता होगा पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और क्या बोला, परमेश्वर से क्या बोला, हे शैतान। मगर क्या वो शैतान बना रहा, है ना। उसके बाद यीशु ने क्या होगा, तू दूर चले जा, मुझसे दूर चले जा। क्या पतरस दूर चला गया? नहीं, वो इस बात को स्वीकार किया कि मैंने गलती की है। वो समझ गया कि मेरा वास्तविक में किस प्रकार मैंने इनकार किया, मैंने कैसे परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। वो समझ गया था ऐसा कौन सी चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। गवाहों का ऐसा बड़ा बड़ा बादल जो हमें, मतलब प्रभु के बड़े बड़े दास लोग भी जो गलती किए हैं, फिर उन्होंने इस बात को सुधारा और वो फिर आगे बढ़े। ऐसी क्या चीज है कि हम एक अच्छी दौड़ तो रहे थे, मगर कौन सी ऐसी चीज है मेरे और आपको आगे बढ़ने से रोक दी है? क्या ये महामारी रोक दी है? क्या परिस्थितियां हमें रोक दी है? क्या हमारी नौकरी छूट गई है तो वो हमें रोक दी है? क्या चर्चेस बंद हो गया वो हमें रोक दिया है? क्या कोई ऐसा पाप है जो हमें आगे बढ़ने से रोक दिया है? आज इस बात को हम सीखेंगे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें वास्तविक में इस बात को दिखाया है। एक प्रभु के दास ने एक अच्छी बात कही, जो ना गिरेगा वो खुदा है और जो गिरेगा वो इंसान है। जो ना गिरेगा वो खुदा है और जो गिरेगा वो इंसान है, और जो गिर कर ना उठेगा वो शैतान है। हालेलुया। हाँ प्रियो, अगर हम शरीर में हैं और हमारा स्वाभाविक बात है, हम कई बार जाने अनजाने हमारे साथ गलती होती है, और जब हम गिर जाते हैं तो शैतान बोलता है तू उठ नहीं पाएगा।
मगर खुदा कहता है नहीं, मैं गुरेहों को फिर से क्या करूंगा, उठाऊंगा। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना रहे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय अब मेरे जीवन में ठंडापन आ चुका है, ऐसा पाप ने मुझे घेर लिया है, मैं मसीह के साथ नहीं चल सकता, प्रियो बताना चाहता हूं, एक उद्धार करता, एक पुत्र आज भी तैयार है। ए बेटे है, मेरी बेटी, तू लौट आ। ऐसी क्या चीज है जो मुझसे दूर कर रही है? आप पश्चाताप करें, खुदा के पास जाएं, उसका लहू आज ही पुकार रहा है, वो आपको फिर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। हालेलुया। मगर शैतान इस बात को बार बार कहता है, नहीं, तू गिर चुका है, तू, तेरे से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, तू नहीं उठ सकता। रियो बताना चाहता हूं, वही उठाएगा जो कभी गिरा नहीं है, वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। हालेलुया। मनुष्य है, वो गिर जाता है, खुदा जानता है एक इंसान है। इसलिए मार्टिन लूथर ने एक अच्छी बात बोली, क्या करो, उड़ते रहो, मसीह में उड़ते रहो। अगर उड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। अगर दौड़ नहीं सकते तो क्या करो, चलते रहो, चलते रहो। अगर चल नहीं सकते तो रेंगते रहो। मतलब एक स्थिति या एक पोजीशन में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। मगर शैतान चाहता है कि हम एक ही पोजीशन में रहें, उसी परिस्थिति में पड़े रहें, उसी पाप में पड़े रहें, उसी बुराइयों में, उसी संसार में पड़े रहें। इसलिए मार्टिन लूथर ने एक अच्छी बात बोली, तुम क्या करो, उड़ो। अगर उड़ नहीं पा रहे हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, मगर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आगे की ओर बढ़ते रहो। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। हम अच्छी दौड़ तो रहे थे, मगर किसने आज रोक दिया? जीवन में जैसे ही पाप आता है वो हमें रोक देता है। मसीह जीवन में वास्तविक में ठहराव आ जाता है। मसीह जीवन में हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम अब लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर बताना चाहता हूं, मसीह जीवन बहता और सोते के समान है। जैसे एक नाली का पानी अगर ठहर जाए तो वहां पर क्या होते हैं, कीड़े और मच्छर बन जाते हैं। प्रियो, अगर मैं और आप अगर आज ठहर चुके हैं तो हमारा जीवन एक सरसाट, एक बदबू के समान है। हमें आगे की ओर दौड़ना है। हम ऐसा ना हो कि हमें वो पाप या कोई संसार या ऐसी कोई चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक दी है। आज हम इस बात को जानेंगे। मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, मत्ती 13 का 58 पद को देखेंगे। मत्ती 13 अध्याय का 58 देखते हैं। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। प्रियो, बताना यहां मैं चाहता हूं, जब लोग विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर का हाथ रुक जाता है। परमेश्वर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और आपको पता होना चाहिए, विश्वास एक दान है। और बाइबल साहब बताती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में वो अविश्वास आने के कारण परमेश्वर चाहते हुए, जबकि वो हाथ इतना सामर्थ्य है, वो कहता है इस बात को, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं उन परिस्थितियों से तुम्हें बाहर ना निकाल सकूं। जबकि मेरी एक धमकी से समुद्र थरथराते और कांपते हैं। मगर प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसा पाप, ऐसा अविश्वास, ऐसा संदेह आ जाता है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाता है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रियो, हमें इस बात को जानना है, क्योंकि विश्वास एक दान है। हर एक के पास विश्वास नहीं है प्रियो, ये खुदा की ओर से है। वो मेरे और आपको परमेश्वर ने एक दान के रूप में दिया है। और जब हम विश्वास करते हैं, जैसे शैतान भी उस दुष्ट पर क्या करता है, उस परमेश्वर पर विश्वास तो करता है दुष्ट होने के बावजूद भी, मगर वास्तविक में वो विश्वास करता तो है मगर मसीह के पीछे चलता नहीं है। हमें यहां पर जानने की जरूरत है। एक वचन और निकाले यहां पर, आप अच्छे से इस बात को समझेंगे। लूका 9 अध्याय का 59 और 60 को देखेंगे। लूका 9 का 59-60। उसने दूसरे से कहा, हाँ? मेरे पीछे हो ले।
उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। प्रियो, आप इस वचन से क्या समझते हैं? क्या रियल में उसका पिता मर चुका था? रियल में उसका पिता नहीं मरा था। वो बोलना ये चाह रहा था कि प्रभु अभी मैं अपने पिता की सेवा करता हूं, सेवा करते करते जब मेरा पिता मर जाएगा उसको गाड़ दूंगा, उसके बाद मैं क्या होऊंगा, तेरे पीछे हो लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रबा रखा नमा सिंदा रीबा बाबा पिता, हम धन्यवाद करते खुदावन, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और आज इस समय आप हर एक से बात कर रहे हैं खुदावन, हम तेरी बड़ाई करते हैं। तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तू हमें इस बात को सिखाता है, तू भेद भरी बातों को प्रकट करता है। और वास्तविक में अगर तेरा वचन ना रहे तो हम इन बातों से अनजान रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा विरोधी इस बाइबल को 6000 सालों से जानता है, क्योंकि वो सदा आपके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रिय इस बात को जाने, वो भला है, उसकी करना सदा की है। वो मेरे और आपसे क्या करता है? सदा प्रेम करता है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। आइए फिर इस समय फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 9 अध्याय का 59 और 16 को देखते हैं हम लोग। उसने दूसरों से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को क्या कर दूं, गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मतलब यहां पर वो इस बात को बता रहा है कि प्रभु अभी तो मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा परिवार है, मैं कैसे इन सब चीजों को छोड़ दूं? पहले मैं उनकी सेवा कर देता हूं, वो बुजुर्ग हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनको गाड़ दूंगा, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला उस मुर्दे लोगों को मुर्दा गाड़ दे दो, तू मेरे पीछे हो ले। हम भी कई बार बोलते हैं कि क्या करे, मेरा पति प्रार्थना करने नहीं देता, क्या करे, प्रार्थना वचन पढ़ने नहीं देता, कलीसिया जाने नहीं देता। प्रियो बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है तू मेरे पीछे हो ले। जब मैं और आप वास्तविक में खुदा के पीछे होते हैं, परमेश्वर एक अद्भुत काम को करता है। मगर हम लोग क्या करते हैं? बहुत बात की चिंता करते हैं कि प्रभु क्या करेंगे, अगर दुकान नहीं जाएंगे तो घर खर्चा कैसे चलेगा? प्रभु अगर नौकरी में नहीं जाते हैं तो आखिर हमारा परिवार है, तूने दिया तो है, तू तो बोला है मेहनत कर। खुदा नहीं बोलता कि मेहनत ना करो, वो बोलता है हाँ मेहनत कर, अच्छी बात है। मगर हम लोग दिक्कत क्या है, हम जो परमेश्वर का समय को भी छोड़ के हम क्या करते हैं, उन तमाम चिंताओं में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। और ऐसा करके हम वास्तविक में चिंता करते हैं। चिंता करना मतलब क्या है? बहुत बड़ा पाप है, बाइबल साफ बताती है। हम इस बात को समझे प्रियो, क्योंकि खुदा का विश्राम दिन परमेश्वर ने दिया है। सुबह हम प्रतिदिन खुदा के पास बैठते हैं, मगर हम इन्हीं चिंताओं में लगे रहते हैं। इसलिए बाइबल साफ बताती है, उन जंगली सोस्तों को देखो, ना तो बोते ना तो काटते, जब मैं उनकी व्यवस्था करता हूं, क्या तुम उससे बढ़ के? तुम तो अनमोल हो बोलता है। मगर प्रियो हम बार बार उस बात की चिंता करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक दिन चिंता और चीता दोनों वार्तालाप कर रहे थे, और चीता वो बोलता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तब मैं क्या करता हूं, उससे जला के पूरी रीति से खत्म कर देता हूं। देखो चिंता और चीता में फर्क क्या है? सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, मगर दोनों में अंतर कितना है? चीता का काम क्या है? बोले जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मैं उसे क्या करता हूं, जला देता हूं। मगर चिंता क्या होती है? चिंता तो रहता है जीते जी, बोले मैं प्रतिदिन उसे क्या करता हूं, जलाते रहता हूं। हालेलुया। अरे वो तो मरने के बाद चलाता है, मगर हम जीते जी जलते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है तू किसी भी बात की चिंता मत कर।
मगर हम बोलते कैसे नहीं करे प्रभु, तू तो स्वर्ग में भी विराजमान है, पृथ्वी पर कितनी प्रॉब्लम है, किस्त पटाना है, कर्जे देना है, घर की समस्या, स्कूल की फीस नहीं पटी है, मकान किराया की समस्या है, बहुत सी दिक्कत है। खुदा बोलता है हाँ सिर्फ तेरे बस को तो चिंता है, मेरे को चिंता ही नहीं है। हम खुदा का समय खुदा को दें, परमेश्वर का जो समय परमेश्वर को दें, जो बिजनेस का समय या घर का समय हम घर को दें, मगर चिंता करने से हमारी कोई समस्या हल नहीं होगी। इसलिए प्रियो फिलिपियो 4:6 में इस बात को दिया है, आप पढ़ सकते हैं। फिलिपियो 4:6 को आप देख सकते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर, परमेश्वर बोल रहा है क्या, अरे कुछ कुछ बातों की चिंता कर लेना, बड़ी बड़ी बातों के लिए तो नहीं, छोटी छोटी बातों की चिंता कर लेना। अरे परमेश्वर बोलता है कैसे भी स्थिति क्यों ना रहे, किसी बात की तू चिंता मत करना, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं, मैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हूं। मगर हम क्या करते हैं, चिंता कर करके अपने शरीर को इस प्रकार कर देते हैं, छलनी कर देते हैं, हम प्रतिदिन उसी में चलते हैं और शुगर, बीपी और दुनिया की बीमारियों को पैदा कर लेते हैं, मगर समस्या का हल नहीं होता। इसलिए प्रियो बोलता है, बाइबिल साफ बोलती किसी बात की चिंता नहीं करना। ऐसा कहता तो बोल देता क्या करना, तुम लोग छोटी छोटी बातों की चिंता करना, बड़ी बड़ी बातें मैं निपटा लूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। अरे खुदा बोलता है शून्य से लेकर 100 तक कोई भी बातें क्यों ना रहे, मैं हर बातों को उपाय करूंगा। चिंता करना बोलता है मेरा काम है, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस धन्यवाद के साथ आपकी जो समस्या है आप प्रभु को धन्यवाद देके रख दे। प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मेरी कर्जा की समस्या है, प्रभु मेरे पास संतान नहीं है, प्रभु मुझे किस्त पटाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं, नौकरी मेरी छूट चुकी है, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, इस महामारी में क्या करूं। खुदा बोलता है मुझे सब ध्यान है, मुझे तेरा ध्यान है, तू चिंता मत कर। और हम क्या करते हैं, हम ऐसा करके हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करा रहे हैं कि प्रभु तेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि तू तो पूरी दुनिया को देखने वाला है। तो मैं तेरे को बता रहा हूं कि प्रभु मेरे पास आज क्या है, आज के लिए भोजन भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत व्यवस्था है, रात के कैसा करूंगा। हम ऐसा नहीं करते, हम ये बताते हैं कि प्रभु हमारा भरोसा तू है, हमें पता है तू हमारी चिंता करता है, मगर हम बताना चाहते हैं कि हम और किसी के पास नहीं जाएंगे, हम तेरे पास जाएंगे और तू हमारी आवश्यकता को क्या करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो हम इस बात को जाने, इसलिए हमें जानना है, हम अभी जो पढ़े थे इब्रानी 12:1 में जो पढ़े थे, किस प्रकार की रुकावट को हमें दूर करना है, कौन सा ऐसी चीज हमें क्या कर रहा है जो हमें आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। हम शुरुआत में तो बड़े अच्छे आनंद के साथ जा रहे थे, मगर ऐसी कौन सी चीज है कि हम रुक गए हैं, हम स्थिर हो चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन एक व्यक्ति था और वो गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में एक भाई मिला, बोले कहां जा रहे, बोले गांव, बोले कैसे, बोले शादी है, बोले कब, बोले फलाना तारीख को, फिर वापिस कब आएगा, बोले फलाना तारीख को। उसके बाद फिर आगे गया, फिर एक व्यक्ति मिला, अरे कहाँ जा रहा है भाई, बोले मैं तो गांव जा रहा हूँ, बोले कौन सी ट्रेन में, फलाने ट्रेन में। अरे कैसे जा रहा है, शादी में जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है, शादी में। अरे बोले भाई शादी है, घर की शादी, कब आएगा, बोले 15 दिन बाद आऊंगा। फिर और आगे गया, फिर कोई एक व्यक्ति मिला, फिर उससे बात करने लग गया, बोले अरे कहाँ जा रहा है, क्या बात है, बोले भैया गाँव जा रहा हूँ, शादी है, कितने बजे ट्रेन है, बोले फलाने बजे ट्रेन है। अरे बोले वो ट्रेन तो दोपहर की ट्रेन है, तू अभी सवेरे से क्या कर रहा है, बोले अभी ऐसे ऐसे 20-25 मुझे और मिलेंगे और वो यही बोलेंगे तू कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कब वापिस आएगा, क्या करेगा। इसलिए मैं क्या किया हूं, सुबह से निकल चुका हूं, कम से कम बात करते करते, लोगों से मिलते मिलते दोपहर तक तो मुझे ट्रेन मिल जाएगी। ऐसे कई उलझाने वाले पाप जो हमें आगे बढ़ने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। हालेलुया। हमें जानना है प्रियो, हम वास्तविक में ठहरे ना हो। इसलिए बाइबिल साफ बताती है, उत्पत्ति 19 के 26 अध्याय को देखेंगे, यहां पर हम कुछ बातों को सीखेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय के 26 को देखते हैं। यहां पर
लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा और देखो क्या हो गया, नमक का खंभा बन गई। देखो ये जो लूत की पत्नी बेचारी इतनी सीधी थी, पीछे मुड़ के देख ही ले, क्योंकि बहुत सीधी थी। क्योंकि अब क्या था उसे, अब उसे पता था अब सब कुछ छोड़ के तो जाना है, कम से कम एक बार देख लूं। कई बार लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को बड़े हल्के में ले लेते हैं। जब परमेश्वर बोल रहे तू पीछे मुड़ के मत देखना, तू सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना। मगर हम फिर क्या करते हैं, जिस पाप से परमेश्वर मेरे और आपको निकाला है, अब फिर उधर मुड़ के थोड़ा देखते रहे, बोले पाप कर थोड़ी रहे, देख ही तो रहे। मैं बताना चाहता हूं, शैतान ने हवा को इसी बात को कहा, देख ये फल कितना सुंदर है। पहले उसे दिखाया, तोड़ के दिया नहीं, उसके बाद वो खुद तोड़ी, खुद खाई और क्या हो गई। और लूत ने भी यही काम किया। उसने क्या किया, लूत की पत्नी ने पलटी और पलट के क्या हो गई, नमक का खंभा बन गई। प्रियो बताना चाहता हूं, हमारी गलतियां स्तंभ की तरह हो सकती है, मतलब एक खंभे की तरह हमें रोक देती है, हमें समझ भी नहीं आता, हम आगे की ओर भूल जाते हैं। और शैतान जो पीछे लगा रहता है, बोलता है वो चाहता है जिस पाप से, जिस संसार से, जिस बुराई से मेरे और आपको परमेश्वर ने निकाल के ला, वो चाहता है मैं फिर उसी पाप में, उसी बुराई में, उसी पीछे की ओर ले जाऊं और उसे फिर से कहां करूं, नाश कर दूं। जहां मैं रहूंगा, शैतान बोलता है वहां परमेश्वर के लोग रहेंगे। मगर खुदा कहता है ऐसी कौन सी चीजें तुम्हें क्या कर रही है, रोक रही है आगे बढ़ने से। आज हमें जानने की जरूरत है प्रियो। गलाती 3 अध्याय के 3 पद को देखेंगे। यहां पर गलाती 3 के 3 पद को देखते हैं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। अरे जब शुरुआत में आए थे, स्तुति आराधना, ऊपर आत्मा से आराधना करते थे, महिमा करते थे, बड़े बड़े बातें करते थे, बस खुदा ही मेरा सब कुछ है, सारी चीजें थी। मगर आज क्या हो गया, शुरुआत तो आत्मा से किए थे, मगर अंत कहां से कर रहे हो, लास्ट में अंत शरीर से कर रहे हैं। क्या ऐसी निर्बुद्धि हो चुके हो, क्या ऐसी स्थिति हो चुकी है। वो पौलुस उस गलातिया की कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है प्रियो। वास्तविक में हमें क्या करना है, हम उस समय तो आत्मा में प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वचन प्रचार करते थे, गवाहियां देते थे, मगर आज ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो हमें आगे बढ़ने से रोक दी है और हम शरीर पर आके क्या हो गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आज मेरे और आपको इस बात की चेतावनी दे रहा है कि रुको मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे अगुवाई कर रहा हूं। तुम किसी बात की भी चिंता मत करो। तुम्हें कोई महामारी मार नहीं सकती, कोई ऐसी परिस्थिति तुम्हें डुबा नहीं सकती, कोई ऐसा कर्ज जो तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता, कोई ऐसी बीमारी तुम्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है और निश्चय मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा भी। मैं मनुष्य नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं, बोलता है परमेश्वर। इसलिए प्रियो, उन्होंने एक इस जगह में वचन दिया, मरकुस 16 का 3 में आप देखें, यहां पर हम इस बात को सीखेंगे। मरकुस 16 अध्याय का 3 पद। और आपस में कहती थी, देखो यहाँ पर जो स्त्रियां थे आपस में चर्चा कर रही है। क्या चर्चा कर रही है, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से हाँ पत्थर कौन लुढ़काएगा। बोले जो कब्र के पास में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है उसे कौन लुढ़काएगा। यद्यपि बाइबल बताती है जब वो पहुंचे तो पत्थर ऑटोमेटिक पहले से लुढ़का था, सरदूत आके उसे पहले से हटा दिए थे। मैं बताना चाहता हूं, वास्तविक में परमेश्वर कहता है तुम जाओ, तुम्हारे कर्जे खत्म हो चुके हैं, बीमारियां समाप्त हो चुकी है, परिस्थितियों को मैं बदल चुका हूं, तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, मैं तो पहले से उपाय कर दिया हूं। मगर हम पहले से ही यहां निकलने से पहले प्रभु क्या करे, चर्च तो जा रहे हैं, मगर पीछे से कोई एक व्यक्ति आया, उसको पैसा देना है, किस्तें पट्टी नहीं है, स्थितियां एक दिन नाजुक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे खुदा कहता है मैं तो पहले से उपाय कर दिया हूं, तू जाके देख। तो स्त्रियां क्या कर रही थी, पहले से चिंता कर रही थी इतना बड़ा पत्थर को हटाएगा कौन, जबकि बाइबल में साफ लिखा है 4 पद में देखेंगे, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, जबकि बहुत बड़ा था। मतलब आपकी कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना रहे, खुदा कहता है मैं उसे हटा दिया हूं। मैं बताना चाहता हूं
क्या अपने बच्चों को सर पर 50 किलो का वजन रखकर और उसे कहेंगे अब तू ये काम कर, तभी मैं तेरे को क्या करूंगा, आशीष दूंगा? अरे पहले आप एक ही बात को लोगे, बेटा तू जो पत्थर रखा है, जो बोझ रखा है उसे उतार, उससे उतारने के बाद पहले तू क्या हो जा, हल्का हो जा। हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ तू पहले दे मुझे और उसके बाद फिर मैं तुझे क्या करूंगा। हमें परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम क्या करें, वो कि हम पता चले इतना बोझ से भरे हुए हैं और खुदा के पास जाते हैं। खुदा इस प्रकार हमारे जीवन में काम नहीं करता। वो कहता है जैसी भी परिस्थिति रहेगी मैं सब कुछ हटा दूंगा। स्त्रियां पहले से चर्चा कर रही थी, इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा, कैसे करेंगे? अरे खुदा कहता है मैंने तो पहले से हटा दिया है। बीमारियां जा चुकी है, कर्जे खत्म हो चुके हैं। लोगों के पास ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब तो लगता है कुछ नहीं हो सकता, कैसे करेंगे? परमेश्वर कहता है रुको मत, ठहरो मत, आप आगे बढ़ते जाओ। इसलिए बोलता है उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अरे चल नहीं सकते तो रेंगो, मगर एक ही जगह स्थिर ना रहो। अगर गिर चुके हो तो उसी समय उठो कि नहीं प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, कोई ऐसी ताकत मुझे रोक नहीं सकती, कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रियो हम अंतिम वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 19 अध्याय के 22 पद को देखते हैं, बाइबल क्या बताती है। मत्ती 19 के 22 पद को देखते हैं। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया। देखो यीशु के पास एक जो धनी व्यक्ति था दौड़ कर आया, उसके पास बहुत धन था संसार का, वो बड़ा दौड़ के परमेश्वर के पास आया और परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो उदास होकर क्या हो गया, चला गया। आया तो बड़ा ऐसा दौड़ा था कि मत पूछो, मगर जैसे उसे परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास एक बात की घटी है, तू अपने धन को क्या करो, संसार को क्या करो, कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले, उसने वहीं पर उदास हो गया। प्रियो हम भी कई बार क्या करते हैं, मसीह के पीछे दौड़ते तो हैं, मगर जब संसार का धन या संसार की चीजें जब हमारे पास बहुत हो जाती है ना, और परमेश्वर कहता है इसे छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, हम बड़ा दुखी हो जाते हैं। बोले प्रभु कितना मेहनत किया हूँ, रात दिन मैं जानता हूँ कैसे दौड़ दौड़ के मैं इस चीज़ों को कमाया हूँ, कैसे मैं बंगला बताया हूँ, कैसे कार्य लिया, आप जानते हो। हाँ प्रभु मुझे पता है, आशीष तो तू दिया है, मगर मेहनत तो मेरी है। मैं प्रियो बताना चाहता हूँ सब कुछ उसी के द्वारा दिया गया है। धनी व्यक्ति का मन उस धन पे लग गया था और इसीलिए वो क्या हो गया, बड़ा दुखी हो गया। आज मेरे और आपके पास कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हम किसी बात के लिए नहीं कह सकते कि नहीं ये तो वास्तविक में मैंने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से इन बातों को कमाया है। वो क्यों ना जीवन की बातें रहे, वो क्यों ना भौतिक संसार की चीजें रहे, कोई भी चीजें क्यों ना रहे, या आज हम स्वस्थ भी हैं तो ये खुदा का अनुग्रह है। आज हमारे पास अगर संसार की कोई चीजें हैं तो खुदा का अनुग्रह है, अगर हमारे पास जीवन है ये खुदा का अनुग्रह है। प्रियो मैं बताना चाह रहा हूँ, हम अच्छी दौड़ तो रहे थे, मगर ऐसी क्या चीज है, किसने मेरे और आपको रोक दिया है? ऐसा कौन सा पाप है, ऐसी कौन सा बुराई है, ऐसी कौन सी संसार की चीजें हैं जो मेरे और आपको आगे बढ़ने से रोकी है? खुदा कहता है मैं आज भी तेरे आगे आगे चलता हूँ। इसलिए उसने लूत की पत्नी को स्पष्ट कहा था कि तू पीछे मुड़ के मत देखना। प्रियो अगर वास्तविक में हमें, मेरे और आपको परमेश्वर आगे की ओर बढ़ाया है, इसलिए बोलता है हर रख के तू क्या करना, पीछे नहीं मुड़ना। मेरा मन क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, मैं तुझे चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है, हम ठंडे ना पड़े। कलीसिया बंद है कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं विश्वास करता बहुत जल्दी कलीसिया चालू होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से चर्चेस चालू हो चुके हैं। मुझे आज पता चला कि 50 लोगों का परमिशन मिल गया, मुझे मालूम नहीं है, मगर हम प्रार्थना कर रहे हैं अगर प्रभु चाहे तो हम बहुत जल्दी उस कलीसिया में इकट्ठे होंगे और उस खुदा के नाम की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं इस तेरे सुंदर कलाम के लिए पिता। जिस प्रकार पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, उस दौड़ को पूरा किया है, कि मैं उस इनाम को पाऊं जिस इनाम के लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। पिता हम पर भी तू अनुग्रह कर पिता,
शुरुआती दौर तो वास्तविक में हमारी बहुत अच्छी थी, मगर धीरे धीरे खुदाबंद हम तमाम कई ऐसी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक दी है। आप सहायता करें पिता कि हम एक ही पोजीशन पे ना रहे पिता। अगर हम गिरते हैं तो फिर खड़े होने पाए, क्योंकि तू इस बात को कहता है, तू कभी गिरा नहीं, और जो गिरता है वो मनुष्य है, मगर जो गिर जाता है और उठता नहीं है वो शैतान है। पिता, अगर तेरे बच्चे लोग आज वास्तविक में गिर गए हैं और वो उठना चाहते हैं या उठ नहीं पा रहे हैं, खुदा उनके अंदर वो बात को जगा, उठे फिर जागे और फिर से तेरी दौड़ में दौड़ने पाए पिता। ऐसी कोई भी उलझन, ऐसा कोई भी पाप पिता जो उन्हें रोक के रखा है, यीशु के नाम से उन बंदरों को मैं तोड़ देता हूं पिता, कि तेरे बच्चे सरगर्म होके पिता फिर से खुदाबंद जो तू भवन पे लोगों को इकट्ठा करने जा रहा पिता, वो दौड़ने पाए पिता, बड़े आनंद के साथ पिता, और तेरे नाम की महिमा करने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है अधर्म के बढ़ने से वो बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और लोग बहुत लोग मन फिरा के वापिस चले जाएंगे। हालेलुया। ओ पिता, तू दया कर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार है। क्योंकि हमें मालूम है पिता, तेरा कुछ ही समय बचा है जो इस पृथ्वी पे तू आने वाला है और अपने वो लोगों को ले जाने वाला है। आप सहायता कीजिए, आप दया कीजिए पिता, कि तेरे बच्चे आज से रुके ना, वो उड़ने पाए। उड़ नहीं सके तो वो दौड़ नहीं पाए, दौड़ नहीं सके तो वो चलने पाए, वो चल नहीं सके तो रेंगने पाए, मगर खुदा वो लगातार तेरे पीछे होने पाए पिता। धन्यवाद पिता इस सुंदर कलाम के लिए। आपने आज हर एक से बात किया है, एक एक पर तू दया कर। जो लोग बीमार है पिता, यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मैं यीशु नासरी के नाम से इन सारी युक्तियों को बांध देता हूं और हुक्म देता हूं हर एक के जीवन को छोड़ के बाहर जाने पाए। सारे कोरोना वायरस जो पॉजिटिव यीशु के नाम से सब निगेटिव होने पाए पिता। रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत में, इस विश्व के अंदर पूरा कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म होने पाए। यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं पिता, तेरा तेजो में सुसमाचार और फैलने पाए, लोग सत्य को भली बाती जाने, स्वसंत होने पाए, तेरा राज्य हर एक के जीवन में स्थापित हो पिता। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं फिर से पिता तेरी कलीसिया को, अपने आप को, अपने परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों को सौंपता हूं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाला यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको प्रेज